और पंचायत सचिव स्वयंसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मोरहाबादी मैदान में पंचायत सचिव स्वयंसेवकों का जुटान। आज सीएम आवास घेराव करने की तैयारी है। 5 सूत्री मांग को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया था। राजभवन के सामने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कल जिस तरह से इन सभी पंचायत सेवकों पर लाठीचार्ज हुआ, इससे इनका आक्रोश और बढ़ा हुआ है। ये सरकार से मिलना चाहते हैं और आज तो सीएम से मुलाकात का इनका सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम है। ये चाहते हैं कि इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं, सरकार एक बार उनको समझे, उन पर विचार करे। जी बिल्कुल आरती, 5 सूत्री मांग को लेकर राज्य भर के जो पंचायत सचिव स्वयंसेवक संघ है उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। और कल जिस तरह से रांची के मोरहाबादी मैदान में पंचायत सचिव स्वयंसेवकों की जुटान हुई थी और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुँचे थे, लेकिन राजभवन के समक्ष बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की जैसे ही इन लोगों के द्वारा कोशिश की गई, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसी जो प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में आज राज्य भर के पंचायत सचिव स्वयंसेवक संघ का आज रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटाव होगा और यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने की इन लोगों की योजना है और वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो इस पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया है पुलिस के द्वारा, ऐसा इन लोगों का आरोप है। क्योंकि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि अचानक पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना पड़ा और जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 5 सूत्री मांग में अगर बात करें तो ये लोग खास तौर पे सीधा समायोजन के तहत अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। चूँकि पिछले दिनों सरकार ने कई अहम फैसला लिया है तो इन्हें भी उम्मीद है कि इनकी मांग पर भी सरकार कुछ न कुछ पहल जरूर करेगी। यही वजह है कि सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर राजभवन तक ये प्रोटेस्ट कल किया था और उस दौरान पुलिस की लाठी भी इन्हें खानी पड़ी। चूँकि पंचायत सचिव जो स्वयंसेवक संघ होता है, ये खास तौर पर सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में ये लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। केंद्र हो या राज्य सरकार हो, इनकी जो महत्वाकांक्षी योजना होती है उस योजना को धरातल पर उतारने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। सरकारी लाभ से लाभान्वित करने का काम ग्रामीणों को किया जाता है, क्योंकि वृद्धा पेंशन हो या मनरेगा योजना से जुड़े योजना से संबंधित कई तरह के जो कार्य होते हैं इन लोगों के द्वारा की जाती है। कृषि से संबंधित जो किसानों को लाभ पहुंचाया जाना होता है, उन तमाम कार्य को इन लोगों के द्वारा किया जाता है। और वैसे में इन लोगों को जो मानदेय मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है, जैसा इन लोगों का कहना है। तो वैसे में अगर अस्थायी हो जाएगा तो ये पूर्ण रूप से तन मन से वो काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार इन लोगों को उपेक्षित रखा हुआ है, कई बार इन लोगों ने आंदोलन का रूप अपनाया, लेकिन कभी भी सरकार के स्तर से इनके मांग पर कोई पहल नहीं हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों के द्वारा आज जिस तरह से मोरहाबादी मैदान में जुटाव होता है और ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकलते हैं, तो क्या प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। चूँकि कल जिस तरह से इन लोगों ने राजभवन तक प्रोटेस्ट निकाला था, अपना पैदल मार्च किया था और उस दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो आज ये लोग अपनी मांग को लेकर करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं और रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक प्रोटेस्ट किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो जिस तरह से इन लोगों के द्वारा जो लगातार ये मांग उठ रही है, पिछले कई बार इन लोगों ने राजभवन के समक्ष भी आंदोलन किया, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी मांग पर कभी भी कोई पहल नहीं हुआ है। तो आप चाहते हैं कि इनकी मांग पर ठोस पहल हो और सरकार इनके मांग पर पहल करे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के द्वारा क्या कुछ पहल होता है। और जिस तरह से ये लोग आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाए हैं, तो वैसे में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। चूँकि अभी राज्य में खासतौर पर राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को G20 समिट होना है और वैसे में रांची नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो या पुलिस मुख्यालय हो, ये तमाम तरह की तैयारी में जुटी हुई है। और वैसे में अगर राज्य में अगर कोई प्रोटेस्ट होता है और उसके वजह से इस तरह के कार्यक्रम में अगर बाधा पहुंचती है, तो उस लिहाज से प्रशासन हो सकता है कि ये कार्रवाई की होगी। लेकिन ये बात सामने जरूर आई है कि राजभवन के समक्ष ये बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे और यही वजह है कि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई है। अब आज देखने वाला बात होगा कि लोगों का जुटान आज कितनी संख्या में होता है और अपनी मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट आज ये लोग कर रहे हैं तो वो कितना प्रभावशाली होगा और सरकार क्या इनकी मांग पर क्या पहल करती है, ये देखने वाली बात होगी। आरती।
चलिए, शुक्रिया बेहद आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। तो पंचायत सेवक जिन पर कल लाठियां बरसाई गई, आज उनके सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं सभी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।